दोस्त, कभी सोचा है कि आज आप जहां बैठे हैं, जो कपड़े पहने हैं और जिस भाषा में ये वीडियो देख रहे हैं, ये सब कुछ एक हादसे का नतीजा है। अगर मैं आपसे कहूं कि आज आप जो इंडिया देख रहे हैं वो असल में वो इंडिया है ही नहीं जो इसे होना था। जरा सोचिए, साल 1608, समंदर की लहरों पर एक जहाज तैर रहा है। नाम है हेक्टर। अगर वो जहाज रास्ते में ही डूब जाता, अगर वो अंग्रेज व्यापारी कभी मुगल दरबार में पहुंच ही ना पाते, क्या आज हम बैलगाड़ियों पर घूम रहे होते या फिर आज हम मंगल ग्रह पर अपनी बस्ती बसा चुके होते। अक्सर हमें ये रटाया गया कि अंग्रेजों ने हमें सभ्य बनाया, लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने एक सोने की चिड़िया का गला घोंटकर उसे प्लास्टिक का खिलौना थमा दिया। आज इस वीडियो में हम इतिहास की उन परतों को उधेड़ेंगे जो आपको स्कूल में कभी नहीं पढ़ाई गईं। अगर आप अपनी जड़ों और अपने देश के असली गौरव को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। और हाँ, अगर आप भी इस व्हाट इफ सफर में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी उस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ हम सच से समझौता नहीं करते। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक ने एक आंकड़ा दिया है जिसे सुनकर दिमाग चकरा जाता है। 45 ट्रिलियन डॉलर अंग्रेजों ने भारत से इतनी दौलत लूटी। अब आप कहेंगे, भाई इतनी बड़ी रकम होती कितनी है? तो सुनिए, आज के ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की पूरी जीडीपी मिला भी दें तो भी ये रकम कम पड़ेगी। अगर अंग्रेज ना आते तो ये पैसा हमारे कुटीर उद्योगों में होता। ढाका की मलमल और बनारस का रेशम दुनिया के हर अमीर आदमी की पहली पसंद होता। अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने हमारे बुनकरों के अंगूठे कटवा दिए ताकि उनकी मैनचेस्टर की मिलें चल सके। अगर वो न होते तो भारत में अपनी औद्योगिक क्रांति होती। हम भाप के इंजन खुद बनाते, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती। हम आज सस्ते लेबर का देश नहीं बल्कि सबसे बड़े इनोवेटर्स का देश होते। हमारा रुपया दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी होता और शायद आज वॉशिंगटन के लोग अपनी जेब में रुपया रखने पर गर्व करते। अब उस दावे की बात करते हैं जो हर व्हाइट वॉश किया हुआ दिमाग देता है, लेकिन यार वो रेलवे और कानून तो लाए ना। चलिए इस भ्रम को आज जड़ से खत्म करते हैं। दोस्त, अंग्रेजों ने रेलवे भारत को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि भारत को निचोड़ने के लिए बनाई थी। पटरियां वहां बिछाई गईं जहां लोहा था, जहां कोयला था, जहां कपास था। मकसद सिर्फ एक था, भारत के सीने को चीरकर कच्चा माल जल्दी से जहाजों तक पहुंचाना और वहां से लंदन। यात्रियों की सुविधा, वो तो उनके लिए आखिरी चीज थी। अगर अंग्रेज ना होते तो क्या हम आज भी घोड़ों पर चल रहे होते? बिल्कुल नहीं। जापान और थाईलैंड जैसे देशों को देखिए, वो किसी के गुलाम नहीं रहे, फिर भी वहां ट्रेनें चली और हमसे बेहतर चली। हम अपनी रेलवे खुद बनाते और वो रेलवे बंदरगाहों की तरफ नहीं बल्कि हमारे पवित्र तीर्थों और व्यापारिक शहरों को जोड़ती। और बात करें सिंचाई की, अंग्रेजों से पहले भारत का वाटर मैनेजमेंट दुनिया में सबसे बेहतरीन था। हमारे राजाओं ने नहरों और तालाबों का ऐसा जाल बिछाया था कि सूखा पड़ने पर भी लोग नहीं मरते थे। अंग्रेजों ने उस सिस्टम को बर्बाद कर दिया क्योंकि उन्हें मरम्मत पर खर्च नहीं करना था, उन्हें सिर्फ लैंड टैक्स चाहिए था। उन्होंने व्यवस्था बनाई नहीं बल्कि हमारे पुरखों की बनाई सदियों पुरानी व्यवस्था की हत्या कर दी। अब एक ऐसा सवाल जो अक्सर हमें डराने के लिए पूछा जाता है, अगर अंग्रेज न होते तो क्या भारत एक देश होता या हम आपस में लड़कर मर जाते? देखिए, ये सच है कि उस वक्त मराठा, सिख और दक्षिण के साम्राज्य अपनी जगह मजबूत थे, लेकिन दोस्त, यूरोप भी तो छोटे छोटे देशों का समूह है। क्या वो आपस में लड़कर खत्म हो गए? नहीं, उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाई। अंग्रेजों के बिना भारत एक सांस्कृतिक संघ होता। हम शायद एक झंडे के नीचे न होते, लेकिन हमारी करेंसी एक होती, हमारा व्यापार मुफ्त होता। सबसे बड़ा दुख तो ये है कि वो डिवाइड एंड रूल की जो बीमारी छोड़ गए, उसकी कीमत हम आज भी चुका रहे हैं। अगर वो ना आते तो 1947 का वो दर्दनाक बंटवारा कभी नहीं होता। न रेड क्लिफ लाइन खिंचती, न कश्मीर जलता, न ही 15 लाख लोग अपनी जान गंवाते। अंग्रेजों ने हमें एक प्रशासनिक देश तो दिया, लेकिन हमारे दिलों के बीच ऐसी सरहदें खींच दी जिन्हें मिटाने में सदियां लग जाएंगी। बिना उनके हम एक अखंड, समृद्ध और शांतिपूर्ण संघ होते। कभी सोचा है कि आज हमें अंग्रेजी बोलना स्मार्टनेस की निशानी क्यों लगती है? ये लॉर्ड मैकॉले का वो जहर है जो आज भी हमारे खून में दौड़ रहा है। उसने हमारी शिक्षा व्यवस्था को जानबूझकर खत्म किया ताकि हम केवल पढ़े लिखे गुलाम या क्लर्क बन सकें। उन्होंने हमारे गुरुकुलों को बंद किया, हमारी अपनी भाषाओं को पिछड़ा बताया। अगर अंग्रेज न आते तो हम अपनी मातृभाषा में विज्ञान पढ़ते। आज एक जापानी या जर्मन बच्चा अपनी भाषा में रॉकेट साइंस सीखता है, इसलिए वो ज्यादा क्रिएटिव है। हमें पहले 15 साल अंग्रेजी सीखने में बर्बाद नहीं करने पड़ते। हम अपनी जड़ों से जुड़े होते। हमारा आयुर्वेद और हमारा गणित आज दुनिया को रास्ता दिखा रहा होता।
अंग्रेजों ने हमें डिग्रियां तो दी, लेकिन हमसे हमारी सोच छीन ली। तो दोस्त, अंत में बात सिर्फ इतनी है कि अंग्रेजों का आना भारत के लिए कोई वरदान नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा श्राप था। उन्होंने हमें जो दिया उससे कहीं ज्यादा हमसे छीन लिया। उन्होंने हमारी दौलत, हमारी एकता और हमारा आत्मविश्वास लूटा। लेकिन आज हम फिर से खड़े हो रहे हैं। आज जब हम न्यू इंडिया की बात करते हैं तो असल में हम उसी पुराने वैभव को ढूंढ रहे हैं जो हमसे छीना गया था। इतिहास को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी सोच को तो बदल सकते हैं। गुलामी की उस मानसिकता से बाहर निकलना ही हमारी असली आज़ादी होगी। आपको क्या लगता है, अगर आज अंग्रेज ना आए होते तो आप कहाँ होते? क्या आपकी जिंदगी आज से बेहतर होती? अपनी राय कमेंट्स में खुलकर बताइए, क्योंकि आपकी हर बात इस चर्चा को और मजबूत बनाती है। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे शेयर जरूर करना, ताकि हर भारतीय को पता चले कि हम क्या थे और क्या हो सकते हैं। ऐसी ही और गहराइयों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।